अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें बताया था कि कैसे आप अपना ओल्ड होमवर्क सेल करके अर्न कर सकते हो। आप में से बहुत लोगों ने वर्क स्टार्ट भी कर दिया, तो ये वर्क को रुकना नहीं है, काम करते रहना, आपकी अर्निंग होती रहेगी। आज की वीडियो भी कुछ उस तरह की होने वाली है। आपने क्या करना है, एक जगह से बुक्स उठानी है, दूसरी जगह पे सेल करनी है। वो आप लोग कैसे करेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे, कितनी अर्निंग होने वाली है डेली की, सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। वन बाय वन सारा प्रोसेस बताऊंगा, कहाँ से आपने बुक्स उठानी है और कौन से प्लेटफॉर्म पे अपलोड करनी है। जो मैं प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ वो 100% लेजिट है। उसका ट्रस्ट प्लेट पे 100% रेटिंग के 10 मिलियन से ज़्यादा मंथली इनके विजिटर्स हैं। तो जस्ट आपको वर्क करने की ज़रूरत है, जस्ट स्मार्ट वर्क। आपने कोई भी राइटिंग नहीं करनी, कोई भी कुछ नहीं करना, एक जगह से उठाना है, दूसरी जगह अपलोड करना है। आप किसी भी वेबसाइट पर काम करते हो तो स्टार्टिंग में आपको चाहिए होगी मेहनत, जो कि आपने मेहनत करना ज़रूरी होती है। बगैर मेहनत के कोई भी काम नहीं होता। जैसे जैसे मेहनत करते जाओगे आपकी अर्निंग में इंक्रीजमेंट होती जाएगी। तो आप कैसे इस वेबसाइट से अर्निंग करेंगे, कौन सी वेबसाइट है, सारा प्रोसेस बताता हूँ वन बाय वन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आ गए हम वेबसाइट पे। ये रहे इनकी वेबसाइट जो कि 100% लेजिट है। ये कैसे वर्क करती है, ये बेसिकली एक बुक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लोग आके बुक रीड करते हैं या फिर बुक परचेस करते हैं यहाँ से अपनी स्टडी के लिए। वो किसी भी टाइप की बुक्स हो सकती है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो फिक्शन हो, चाहे वो स्टोरीज हो, चाहे वो ऑनलाइन के रिलेटेड हो, मतलब ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हो। आपने जस्ट एक जगह से बुक उठानी है, यहाँ पे अपलोड करनी है। इस वेबसाइट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। यहाँ पे आप चेक कर लें, यहाँ पे सारे ई बुक सेल होते हैं, हर किस्म के, हर कैटेगरी के यहाँ पे बुक सेल होते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी का बुक अपलोड करेंगे ये आपके ऊपर है। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से बुक उठाएंगे और कहाँ पे अपलोड करेंगे। आपने कैटेगरी कौन सी चूज करनी वो आपके ऊपर है। थोड़ी रिसर्च कर लें कि लोग किस टाइप की बुक्स रीड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे आजकल फ्रिक्शन होगी और स्टोरी होगी, इस टाइप की ज़्यादा पसंद की जाती है। तो इस टाइप की ही बुक आपको कहाँ से मिलेगी, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे बनाना है अकाउंट। अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये रही वेबसाइट। तो आपने बिल्कुल नीचे आ जाना है, ये रही वेबसाइट। आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपने जस्ट आ जाना है नीचे। अब जैसे ही नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है सेल्फ पब्लिश का। जस्ट आपने क्लिक कर देना है सेल्फ पब्लिश पे। जैसे ही सेल्फ पब्लिश पे क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे पब्लिश विद कोबो वेटिंग लाइफ। ठीक है, मिलियन ऑफ यूजर्स डेली आके यहाँ से पढ़ते हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है, ये देखो, क्रिएट अकाउंट, पब्लिश बुक, प्रोमोट टू रीडर्स एंड मेक अ मनी। जैसे लोग यहाँ पे आके पढ़ेंगे बुक, आपको अर्निंग होती रहेगी। अब यहाँ पे क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है गेट स्टार्टेड न्यू अकाउंट बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे गेट स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा साइन इन का, यहाँ पे कोने में होगा क्रिएट अकाउंट। जस्ट आपने क्लिक कर देना है क्रिएट अकाउंट पे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जस्ट यहाँ पे आना है, ईमेल एड्रेस दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे आना है, दोबारा से वही ईमेल एड्रेस देनी है। उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद जस्ट क्लिक कर देना है कंटिन्यू पे। अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको चली जाएगी एक ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन। आपने जस्ट वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देना है। अपने ईमेल पे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल वेरीफाई करने के बाद कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा, बिकम अ कोबो ऑथर। ठीक है, आपने ये फॉर्म फिल करना होता है। कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे देना है अपना पहला नेम, फर्स्ट नेम, यहाँ पे दे देना है सेकंड नेम। उसके बाद नीचे आना है पब्लिश नेम, पब्लिशर नेम। जो भी अपना नेम है वही अपना नेम दे दें। उसके बाद आती है योर लोकेशन, कौन सी लोकेशन है कंट्री की, पाकिस्तान। उसके बाद स्ट्रीट, अपनी होम एड्रेस है जो स्ट्रीट की वो दे देनी है, और रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये स्ट्रीट एड्रेस 2 छोड़ देनी है। उसके बाद आता है प्रोविंस, कौन से प्रोविंस से वो दे देना है, और सिटी, और अपने सिटी का जिप कोड। अगर आपको नहीं पता कि सिटी का जिप कोड कौन सा है, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आएंगे नीचे, अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू पे आप लोगों ने कर देना है क्लिक। ठीक है, यहाँ पे आई हैव एग्रीमेंट, ठीक है, आई हैव रीड अंडरस्टैंड, जस्ट क्लिक कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। अब मैंने कर दिया सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। यहाँ पे आगे बिकम अ कोबो ऑथर, वेरीफाई ईमेल एड्रेस टू गेट, और ईमेल मैंने ईमेल वेरीफाई कर ली थी। अब दोबारा से ईमेल पे आते हैं वेरीफाई करने के लिए, तो आपने जस्ट वेरीफाई कर लेनी है। अब यहाँ पे आएगी इनकी अलग से ईमेल एड्रेस, ठीक है, एज ए ऑथर की। ठीक है, अब एक्टिवेट अकाउंट क्लिक कर देता हूँ, ये अकाउंट हो जाएगा यहाँ से एक्टिवेट। ठीक है, यहाँ पे आएगा यू आर ऑलमोस्ट डन। ठीक है, अब मेरी वेरीफाई हो गई ईमेल एड्रेस, सारा अकाउंट मेरा वेरीफाई हो गया। यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है स्टार्ट पब्लिशिंग। जैसे हम क्लिक करते हैं स्टार्ट पब्लिशिंग, यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने ई बुक में। यहाँ पे है क्रिएट न्यू बुक, यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले डैशबोर्ड में। अगर आप ई बुक में डायरेक्ट नहीं आते तो डैशबोर्ड में चले जाना है। यहाँ पे देखो, जैसे हम डैशबोर्ड में आते हैं तो ये शो हो रहा है CAD। CAD क्या है, ये है कैनेडियन डॉलर। यहाँ पे हमारी अर्निंग कैनेडियन डॉलर में ही शो होगी।
जो कि आप इजीली पायोनियर में विड्रॉ ले सकते हैं। विड्रॉ लेने की कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरे डैशबोर्ड पर कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरा न्यू अकाउंट है आप लोगों की तरह। अब मैंने यहाँ पे करना है अपना बुक पब्लिश, ठीक है। अब बुक कैसे पब्लिश करेंगे, यहाँ पे आप कोने में देख रहे हो ई बुक्स, ठीक है। आपने जस्ट क्लिक कर देना है ई बुक्स पे। अब यहाँ पे आगे रेडी टू स्टार्ट पब्लिशिंग, ठीक है, हम रेडी हैं और हम अपलोड करते हैं अभी। लेकिन अपलोड कैसे करेंगे, आप उसके लिए आपके पास होनी चाहिए बुक। बुक आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये भी बिल्कुल सिंपल है। हम चले जाएंगे गूगल में, यहाँ से सर्च करेंगे फ्री PLR ई बुक्स, ठीक है। आप लोग यहाँ से रीड कर लें फ्री PLR ई बुक्स। जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, आपको जो भी चाहिए उस पर कर लें क्लिक, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, आप भी ये वाली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सारी ई बुक्स यहाँ पे शो हो रही हैं। अब यहाँ पे साइड में है कैटेगरी, सिलेक्ट कैटेगरी क्लिक करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। ब्यूटी, बिजनेस, फेसबुक, कॉपी राइटिंग, इंटेलिजेंट मार्केट, कुछ भी आप लोगों को चाहिए यहाँ से उस पर क्लिक कर दो। जैसे मैं अभी इंटरनेट मार्केटिंग पे करता हूँ, ठीक है। इंटरनेट मार्केटिंग का मैं बुक पब्लिश करने वाला हूँ। आप कोई भी कर लें यहाँ से जो आपको अच्छा लगे या आपको लगता है जिसमें लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं करता हूँ इंटरनेट मार्केटिंग, जैसे इस पर क्लिक करूँगा कैटेगरी पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे बुक आ गई फेसबुक के एफिलिएट मार्केटिंग, आर्टिकल मार्केटिंग। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग गाइड, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग पे ही काम कर रहे हैं। तो मैं ये आपको एज ए डेमो दिखाता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब मैंने कर दिया इस पर क्लिक। अब जैसे नीचे आते हैं यहाँ पे देखो इनकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है बुक्स की, बुक्स का नेम भी दिया हुआ है। आप एज इट इज बुक्स भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जैसे नीचे आते हैं डिस्क्रिप्शन, उसके बाद है लाइसेंस, इसके पास लाइसेंस अवेलेबल है, ठीक है। इंक्लूडेड है लाइसेंस, आप लाइसेंस इंक्लूड वाला ही वर्क करें, ठीक है। विदाउट लाइसेंस वाला बुक पे आपने काम नहीं करना। अब कैसे हम बुक डाउनलोड करेंगे, जैसे नीचे आते हैं यहाँ पे लिंक है बुक डाउनलोड। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं हम, यहाँ पे देखो जिप फाइल में ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। मैं जैसे ही करता हूँ यहाँ पे देखिए यहाँ से डाउनलोडिंग हो रही है जिप फॉर्मेट में। जैसे ही ये डाउनलोड होगी उसके बाद का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। अब यहाँ पे चेक कर लें, मेरा हो गया डाउनलोड बुक्स। अब बुक जैसे डाउनलोड हो गया, मैं चला जाऊँगा डाउनलोड फोल्डर में। आपने भी चले जाना है अपने मोबाइल में, वहाँ पे जाके आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। अब ये देखो ये है जिप फॉर्मेट में, तो अभी मैं इसको करूँगा अनजिप, ठीक है। अब मैं इसको अनजिप करूँगा, इसके साथ बुक भी आएगा, बुक का लाइसेंस भी आएगा और बुक का कवर भी आएगा। आपको कवर की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं अब करता हूँ एक्सट्रैक्ट ऑल, यहाँ पे कर दिया, ये हो गया एक्सट्रैक्ट। अब जो एक्सट्रैक्ट वाला फोल्डर है वो मैं कर लेता हूँ ओपन। ये ओपन हो गया। जैसे करते हैं यहाँ पे देखो ये पूरा PDF में बुक आ गया, ठीक है। PDF में बुक आ गया। उसके बाद ये रहा इनका लाइसेंस, ठीक है। ये रहा स्क्वीज पेज, ठीक है। इसको अगर आप करना चाहें यूज़ तो छोड़ दें। उसके बाद आते हैं ई कवर, ठीक है। यहाँ पे आ गया कवर, ओपन कर लेते हैं। ये देखो बुक का कवर, ये 3D में है और ये फ्लैट है, ठीक है। अगर आप 3D में यूज़ करना चाहें वो कर लें, अगर फ्लैट करना चाहें तो वो कर लें। अब चलिए जाते हैं बैक। यहाँ पे हमने करना है बुक अपलोड। अब हमारा बुक डाउनलोड हो गया, फ्री सोर्स में सब कुछ हमें फ्री मिल गया। अब आपने करना है बुक अपलोड। ऐसा नहीं कि अगर अभी आपने बुक अपलोड कर दिया और आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है। आपने 1 2 3 4 ऐसे मतलब अपलोड करते रहना है डेली बेसिस पे एक ऑनलाइन में जितना आप ज़्यादा वर्क करोगे उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। विदाउट वर्क ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती, तो आपने डेडिकेशन के साथ अर्निंग करनी है, ठीक है। अब जैसे मैं आगे ई बुक्स में, अब यहाँ पे क्रिएट है न्यू ई बुक, जस्ट क्लिक कर देते हैं इस पर। अब यहाँ पे क्या आ गया, डिस्क्राइब यूर ई बुक, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया बुक टाइटल। बुक टाइटल क्या है, यहाँ पे नीचे वापसी बैक आ जाते हैं उसमें जहाँ से हमने डाउनलोड की थी। ये एज इट इज टाइटल अगर आप कॉपी करना चाहें तो यहाँ से कर लें। यहाँ पे देखो मैंने पूरा बुक का नाम लिख लिया और वो सीक्वेंस से लिखा है। जैसे ये वर्ड है, वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, जो कि लुक अच्छा देता है। उसके बाद नीचे आते हैं बुक सब टाइटल। अगर आप सब टाइटल लिखना चाहें तो लिखना, अदरवाइज छोड़ दें। जैसे यहाँ पे सब टाइटल है ना, इसी तरह अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज छोड़ दें, ऑप्शनल है। उसके बाद सीरीज नेम भी ऑप्शनल है। उसके बाद नीचे आते हैं ऑथर नेम, जो आपने दिया होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे इम्प्रिंट ऑप्शनल, ठीक है, इसको आप छोड़ दें, ये भी ऑप्शनल है। इज दैट फर्स्ट टाइम यू पब्लिशिंग बुक, येस फर्स्ट टाइम है। अगर आप पहली जगह पब्लिश कर रहे हैं तो येस करते हैं। उसके बाद ऑलवेज नो ही रहेगा। उसके बाद आते हैं EISBN नंबर, जो कि एक बुक का इंटरनेशनल सीरीज नंबर होता है, ठीक है, वो ऑप्शनल है। मोस्टली ये बुक्स में मिल जाता है, अगर नहीं है तो छोड़ दें, ऑप्शनल। उसके बाद प्राइमरी प्रिंट ISBN नंबर, इसको भी छोड़ दें, ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद नीचे आते हैं इधर फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है। एडिट कैटेगरीज, यहाँ पे आता है कैटेगरीज कौन सी है आपकी, बायोग्राफी, बिजनेस, फाइनेंस, कॉमिक्स, ग्राफिक्स, फिक्शन, जो भी आपकी कैटेगरी है वो कर लें। यहाँ पे मेरी जो कैटेगरी है वो बिजनेस एंड फाइनेंस है। उसके बाद जर्नल पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जस्ट नीचे आते हैं कन्फर्म, ठीक है। कैटेगरी लाजमी से करनी है ताकि लोग आए उस कैटेगरी के हिसाब से ये वेबसाइट उन्हें ये शो कर रहा है। अब जैसे नीचे आते हैं यहाँ पे आ गया
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देनी है बुक की डिस्क्रिप्शन के बुक किस बारे में, ठीक है। जैसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बुक किस बारे में है, वो सेम एडिटेड चीज़ यहाँ पे देनी होती है ताकि जो यूजर्स आए वो इंप्रेशन देखे कि हाँ बुक अच्छा है नहीं है, रीड करना चाहिए या नहीं। तो आपने एडिटेड यहाँ से कॉपी कर लें या आप बुक रीड कर लें, थोड़ी इनकी कंक्लूजन दे दें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक लाइन लिख ली, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। जैसे हम क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे, यहाँ पे आगे फिक्स यूर एरर, अगर कोई भी एरर है तो यहाँ पे शो हो जाएगा कौन सा एरर है। हाँ यहाँ पे ये है अपलोड यूर कवर, ठीक है, ये मैं भूल गया था। अब यहाँ कर देंगे अपलोड कवर। कवर कौन सा अपलोड करेंगे, वही सेम एज इट इज जो इस बुक का है। यहाँ पे आते हैं ई कवर, यहाँ पे आ गया ये 3D वाला मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो रहा है अपलोडिंग नाउ यूर इमेज, ये अपलोड हो रही है, ये देखो अपलोड हो गई। अब उसके बाद क्लिक कर देना है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। अब जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया रेडी टू अपलोड अ न्यू कंटेंट, यस, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, नो फाइल सिलेक्टेड, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो भी ये सेम एज इट इज़ यही तरीका होगा, कोई दूसरा तरीका नहीं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे ये मसला है कि बड़ी स्क्रीन है, मोबाइल की छोटी होती है, बस यही डिफरेंट है और सेम एज इट इज़ है। बस यहाँ पे बैक आ जाना है आपने, वो सेम एज इट इज़। ये रहा PDF वाला बुक, ये मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे देखो ये वाली फाइल यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे सपोर्टेड फाइल कौन सी है, EPUB, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्स, मूवी या ODT, ठीक है। यहाँ पे PDF सपोर्ट नहीं है और मैंने कौन सी फाइल अपलोड की है, PDF। अब यहाँ पे देखो एरर आ गया इनवैलिड फाइल टाइप, ठीक है। अब मैंने PDF में किया है तो लाजमी बात है PDF यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, PDF को वर्ड में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करेंगे, जस्ट आ जाना है आपने गूगल पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ PDF टू वर्ड, ठीक है, PDF टू वर्ड। यहाँ पे आ गया PDF टू वर्ड कन्वर्टर, आपने जस्ट सर्च करना है गूगल पे। यहाँ पे आ गया ये वाली आई लव PDF, इसको कर लेना ओपन। यहाँ पे सिलेक्ट है PDF फाइल जो आपने बुक डाउनलोड किया वो सिलेक्ट कर लें, ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ गया कन्वर्ट टू वर्ड, ठीक है, कन्वर्ट टू वर्ड करेंगे, विद इन 2 मिनट PDF वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। हम डाउनलोड करके वहाँ पे अपलोड कर देंगे, कोई मसला नहीं, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। बस आपको एक शौक होना चाहिए कि हाँ हमें ये वर्क करना है। अब यहाँ देखो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स में। अब मैं इसको इजीली कहीं पे भी अपलोड कर सकता हूँ। बैक आ जाता हूँ उसी ही वेबसाइट में। यहाँ पे देखो अब मैंने ये वाला PDF किया था, अब इसको दोबारा मैं कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स में। ये हो गया डॉक्यूमेंट्स, ओपन, यहाँ पे कर लेता हूँ अपलोड। अपलोडिंग द ई बुक कॉन्टेंट, मतलब ये अपलोड हो रहा है, अपलोड कंप्लीट मैं कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पे हो रहा है कन्वर्टिंग कंटेंट, यू कैन मूव टू अनदर स्टेप, ठीक है। ये खुद ब खुद होता रहेगा, हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। जस्ट क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखो डन हो गया था सारा कुछ। यूर ई बुक कैन पब्लिश बट वी स्ट्रांगली रिकमेंड फिक्स यू कैन एरर, ठीक है। अब चले जाते हैं राइट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये है अप्लाई डिजिटल राइट मैनेजमेंट, ठीक है, हम कर देते हैं। अगर आप नहीं करना चाहें तो छोड़ दें। जैसे नीचे आते हैं मैक्सिमाइज यूर सेल, ठीक है। अगर आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं तो जस्ट इसको सिलेक्ट कर लें, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन वाले होंगे उनके पास भी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे है अवेलेबल फॉर लाइब्रेरीज इन वन ड्राइव, ठीक है। अगर आप इसको अलाउ करना चाहते हो कर लें, ठीक है। अब अलाउ कर लिया हमने। यहाँ पे है लाइब्रेरी प्राइस। अब प्राइस आप यहाँ पे कितने देना चाहते हैं, $1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप $5 से कम ही रखें प्राइस, क्योंकि ना हमारी अपनी बुक है ना कुछ और। स्टार्टिंग में आप प्राइस कम रखें। जैसे देखो आपकी सेल आ रही है, डिमांड बढ़ रही है आपकी प्रोफाइल की एज ए आथर, तो फिर आप उसको इंक्रीज कर लें, लेकिन पहले $5 से कम ही प्राइस रखें। आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप आपने बढ़ना है, ऐसे नहीं कि एकदम से आपने लालच कर लेनी, ठीक है। अब मैं $5 रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। उसके बाद यहाँ पे आ गया प्लीज़ फिल यूर पेमेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। गो टू पेमेंट इन्फॉर्मेशन पेज पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट, अगर आप यहाँ से विड्रॉ लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट से ले सकते हैं। आपके पास, अब आप सोचोगे कि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपका इजी पैसा जैस कैश भी एक बैंक है, वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्री। यहाँ पे कर लिया हमने कंट्री सिलेक्ट। उसके बाद करेंसी कौन सी है, $, ठीक है, $। यहाँ पे IBN नंबर। अब आपके इजी पैसा जैस कैश में IBN नंबर कैसे आएगा, जस्ट अपने इजी पैसा ऐप ओपन करें, प्रोफाइल पे क्लिक करें, अपने पेमेंट इन्फॉर्म जाए, वहाँ IBN नंबर शो हो रहा होता है, वहाँ से कॉपी कर लें अपना इजी पैसा या जैस कैश का IBN नंबर, वो जस्ट यहाँ पे लगा दें। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने अपना IBN नंबर लगाया, सर्चर ब्रांच लोकेशन में क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखो सर्चिंग हो रही है, यहाँ पे सारा आ गया कि कौन सी बैंक है और एड्रेस क्या है बैंक का।
अब यहाँ पे आपकी सारी बैंक डिटेल आ गई, आपने जस्ट इस पर सिलेक्ट कर लेना। जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे होगा अकाउंट होल्डर नेम, आपके अकाउंट का नाम क्या है, ठीक है। अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, जिसका भी अकाउंट है आप उसका जस्ट नाम लिख लेंगे यहाँ पे। अब जस्ट मैंने अपना नाम लिख लिया, उसके बाद क्लिक करते हैं सेव चेंजेस पे। अब मेरी पेमेंट इन्फो यहाँ पे सेव होगी। यहाँ पे एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज लीव करते हैं। अब मैं बैक चला जाऊँगा वहाँ पे जहाँ से मैं अपनी बुक अपलोड कर रहा था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आ गया, उसके बाद जैसे अपनी पेमेंट सेट करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट सेलिंग गिफ्ट प्राइस $3 से आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। आप डिफ़ॉल्ट प्राइस आप क्या रखना चाहते हैं, एज इट इज़ $5, ठीक है। मैंने $5 रख लिया। अब मुझे $3.50 जो मुझे मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे यहाँ पे टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, आपने कुछ भी नहीं करना, आपको 70% आपकी अर्निंग की मिलती रहेगी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपने अगेन क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे आगे आज की डेट देना चाहते हैं, ठीक है। पब्लिश या ई बुक, यहाँ पे देखो प्लीज वेट इट्स पब्लिशिंग, फर्स्ट वी विल डू कंप्लीट कंटेंट रिव्यू देन वी विल अपलोड, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपने पब्लिश किया, ये उनका नोटिफिकेशन आ गया कि पहले हम इसको रिव्यू करेंगे, कंटेंट अच्छा होगा, काम का होगा, तो हम इसको 24 से 72 घंटे मतलब 1 से 3 दिन के बीच में हम अप्रूव कर देंगे हमारी वेबसाइट पे। जैसे अप्रूव होगा, यूजर्स आएंगे, सर्च करेंगे, आपका बुक पढ़ेंगे, तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलता रहेगा, या फिर अगर वो बाय भी करते हैं तो आपको उसकी अर्निंग मिलती रहेगी। ये सारा प्रोसेस था, मैंने बताया कि कहाँ से आपने बुक्स उठानी है और कैसे आपने अपलोड करनी है और कैसे अर्निंग करनी है। तो 1 बाय 1 सारा प्रोसेस बता दिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाजमी से लाइक करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक और न्यू वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।